जिस टॉपिक पर हम आज बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की स्टार्टिंग होती है क्लास 8 से आई थिंक, और बल्कि उसके पहले से ही, लेकिन ट्राइंगल काफ़ी आगे तक चलता है उसके बाद में। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के अंदर मैथमेटिक्स में ऑन द प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स MP09, वो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आप क्लास 9th पढ़ते हैं। अब कोई बच्चा सोच सकता है कि मुझे ट्राइंगल तो काफ़ी टफ लगता है तो मैं ट्राइंगल ड्रॉप कर देता हूँ, मैं ट्राइंगल नहीं पढ़ता, क्या होगा, 5 नंबर स्कूल में नहीं मिलेंगे, छोड़ देते हैं ट्राइंगल। अगर आप 9th में ट्राइंगल छोड़ेंगे तो आपको 10th का ट्राइंगल समझ में नहीं आएगा। 9th का ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंसी और 10th का ट्राइंगल है सिमिलर। 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है और 10th में सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल समझ में आएगा तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट। तुम बेटा कहाँ जा रहे हो? तो 12th क्लास है ना तुम्हारी? तो हाँ ठीक है, फिर जाओ, 11th वालों को रोका है। तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो पीछे की लाइट वाली बंद कर दो, तो थोड़ी देर बाद चालू करेंगे। तो वो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है पहले तो अपन ये समझे, पूरा पढ़ते रहेंगे अपन, आगे तक पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है वो समझे। एक है अपन बोले ताजमहल, ठीक है, जो शाहजहां ने किसके लिए बनाया था? बात समझ में आ रही है? वो ताजमहल जाते हैं, देखते हैं और मजा आ जाता है। और उसके जैसा ताजमहल कहीं बना हुआ है क्या? नहीं। बात समझ में आ रही है? जहाँ जो पिलर है वहाँ वो पिलर है, जहाँ जो कॉलम है वहाँ पर वही कॉलम है, जहाँ पर जो टॉम्ब है वहाँ पर वैसे ही टॉम्ब है, पूरा पूरा सेम है। वैसा कहीं ताजमहल बना हुआ है? नहीं बना हुआ, ठीक। लेकिन उसी के बाहर निकलो, दुकानों पे क्या मिलता है वहाँ बाहर आगरा में? छोटा, थोड़ा बड़ा, 70 रुपये का, 400 रुपये का, और बेहतरीन प्यार हो तो फिर 2-4 हज़ार रुपये का भी ले सकते हो आप। लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो सिमिलर है। वो क्या है? तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब वैसा का वैसा ही। अगर उसके अंदर एक दीवार खड़ी है जो 30 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है, तो दूसरा ताजमहल बनाओ तो उसमें भी कितने डिग्री से इंक्लाइन करना पड़ेगी? 30 डिग्री। मतलब उसका एंगल क्या होना चाहिए? उसमें जितनी लेंथ है छत की, कॉलम की, बीम की, वॉल की, गेट की, विंडो की, जितनी भी लेंथ है वो लेंथ आपकी प्रॉपर होना चाहिए, वही का वही। तो जब भी हम बोलते हैं चैप्टर, इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो हमको एक बात, पूरा ध्यान सबका यहीं पर ही होगा आई थिंक, है ना? कुछ भी लिखने की जरूरत अभी नहीं है, सब यहीं पर ध्यान दें, अच्छा रहेगा। तो हम जो बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो एक ये ट्राइंगल है हमारा और एक ये ट्राइंगल है हमारा। इसके अंदर इसकी लेंथ कितनी है? ए, तो इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, ये एंगल, तो ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी, 40 और 70, 75, बचा हुआ एंगल 75 नहीं जाएगा, इसका एंगल जाएगा कुछ, मान ली मैं इसको थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ एंगल्स के अंदर, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर जो एंगल है वो 60 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर एंगल 45 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर भी एंगल 60 ले लेता हूँ, यहाँ पर एंगल कितना बचा? सही है, चेक कर लो, 180 हो रहा होगा टोटल। एक ट्राइंगल के सभी एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग क्या वर्ड है? ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर देख रहे हो मैंने सिंगल लाइन, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन से इक्वल शो करा, तरीका समझ में आ रहा है? एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 100% सभी क्लियर है? जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। ये बूस्टअप एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है मुझे भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये सारे एंगल्स और सारी साइड्स क्या है? करस्पॉन्डिंग इक्वल। तो ट्राइंगल क्या कहलाएगा? तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें? करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई? 100%। पेन का रख दिया भाई, ये अब
अगर अपन बोलते हैं कि दो ट्राइंगल्स क्या हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल्स क्या है, तो कौन कौन सी कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी? कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। समझ में? जैसे मैंने बोला वर्ड कॉन्ग्रुएंसी मतलब समझ में आ गया क्या होता है कॉन्ग्रुएंट का मतलब? अरे ऐसा मत बोलो, गलत बोल रहे हो। सेम क्या क्या सेम? गलत गलत, फिर से रिपीट कर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। जब बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट वर्ड तो किसी पूछूंगा इसका मतलब क्या है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। याद रहेगा, मैं लिख देता हूँ इसको, जब अभी आपको नोट डाउन करवाऊंगा। कोई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इतना सारा लिख दिया तो हमको भी नोट डाउन कर लेने दो। तो बात हो रही है इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी जैसे ही वर्ड आया तो क्या मतलब होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट। और अगर करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट। अगली बार सेम मत बोलना, समझ में आ गया ना क्या बोलना है? चलिए आगे बढ़ जाऊं। कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी क्या है? पहली कंडीशन है दो साइड्स और बीच का मतलब साइड एंगल। क्या होता है ये होता है कि एक ट्राइंगल ये है और एक और ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल बन गए इसके अंदर। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और एंगल उसके बीच का इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया साइड एंगल साइड। दूसरी हो गई साइड 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 का मतलब क्या होता है कि एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ए बी बी सी सी डी 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 डी। समझ में आ रही बात? ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, सी, तो ये क्या हो गया? एस एस एस। फिर थर्ड कंडीशन कौन सी होती है? ए एस एंगल साइड एंगल। अब ये क्या होता है? ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। यहां पर ध्यान देना, दो एंगल्स इक्वल है, ये वाला एंगल y, ये x, ये वाला y और ये हो गया इक्वल। और बीच की जो साइड है वो साइड क्या हो गई? दो एंगल इक्वल, बीच की ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कौन सी कंडीशन हो गई? एंगल साइड एंगल। चौथी कंडीशन कौन सी है? एंगल एंगल। चौथी कंडीशन कौन सी है? एंगल एंगल। अब एंगल एंगल साइड के अंदर ध्यान देना मेरे लाडलो, ये बन गया इसके अंदर एंगल एंगल और साइड कोई अलग ही। मतलब अब की बार भी ये एक्स है और ये एक्स है और ये, लेकिन साइड ये वाली अलग इक्वल हो गई। साइड कौन सी इक्वल हो गई? ये वाली साइड इसके, बीच की साइड नहीं है। बीच की साइड है तो वो बीच में ही लिखाएगी और अगर एक साइड है तो वो साइड में ही लिखाएगी। यहां बच्चों कंफ्यूजन होता है ए एस ए और ए एस में। डिस्क्रिप्शन में आप देखिए जितने भी लेक्चर लगे ट्राइंगल्स के ऊपर जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है मैथमेटिक्स MP09 पर, उन सब की लिंक दी हुई होगी डे 1 के लेक्चर, डे 2, डे 3, डे 4। तो सब लेक्चर्स पे क्लिक करके आप सिस्टमेटिक तरीके से पूरा ट्राइंगल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर समझ में आ रही हो पढ़ाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन और ढेर सारे वीडियो 9 to 12 के मिल जाए। इस चैनल के ऊपर हम JEE मेंस और एडवांस तक के क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे मैथमेटिक्स के, तो शेयर करिए उन बच्चों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा आप अभिज्ञान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभिज्ञान एजुकेशन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है फॉर कंप्लीट स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। और कौन सा बचा है ना? हो गए पक्का? एक ऐसी थ्योरम है जो बच्चों को याद ही नहीं रहती, वो है RHS। ये थ्योरम लोगों को याद नहीं रहती और ये थ्योरम पे जब क्वेश्चन आता था तो वो इससे ही होता है। वो थ्योरम क्या है? एक ट्राइंगल का राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस। मेरी बात को ध्यान सुनना, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, एंगल इक्वल हो गए
राइट एंगल चाहिए, मिल गया। हाइपोटेनियस या हाइपोटेनियस इक्वल है, राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनियस मिल गया, कोई सी भी एक साइड ले लो, चलो ये ले लो या ये ले लो, इक्वल हो गई। तो एक राइट एंगल फिक्स, राइट एंगल ही होता है, हाइपोटेनियस एक ही होता है ट्राइंगल के अंदर, साइड दो होती है, या तो परपेंडिकुलर इक्वल हो जाए या फिर बेस। मेरी बात क्या समझ में आ पाई है? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ये वो 5 तरीके हैं जिससे आप किसी भी ट्राइंगल को क्या बता सकते हो? कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, उसका मतलब क्या होगा कि आपका अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके अंदर परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा? मतलब जरूरी नहीं परपेंडिकुलर हो, मैं 90 डिग्री बात नहीं करता। और ये वाली साइड किसके इक्वल? हाइपोटेनस है ही नहीं उसके अंदर, मैंने कहा 90 डिग्री शो करा, ठीक है, मैं 90 डिग्री शो नहीं करा। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड। क्या मेरी बात समझ में, सबको समझ में आ रही है? बाकी सब ठीक? गलत जवाब दे दिया यार, गलत जवाब दे दिया, ये नया लाए, ये 2 दिन पहले इंट्रोड्यूस हुआ 11 12 में, ठीक है। बाकी सबको समझ में आ रहा है? पक्का 100% क्लियर? बाकी सब ठीक? अपना भी चल रहा है, चलो ठीक है, समझ में आई बात? तू पूछ ले बेटा। ए से मतलब 2 एंगल और बीच की साइड, देख 2 एंगल, ये 2 एंगल और ये बीच की साइड इक्वल, बीच की साइड चाहिए, बीच, उन दोनों एंगल के बीच जो बन रही साइड वो बीच में, हाँ। और अगर बीच की नहीं बाहर की साइड इक्वल होगी तो ए ए एस हो जाएगा, हाँ। नहीं, वो एंगल सिमिलरिटी आती है वो, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? कोई दिक्कत? फटाफट से नोट डाउन करना चालू कर दे। जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी इस लेक्चर को नोट डाउन करें, ताकि एट द एंड ऑफ द डे उनके पास एक मोटी सी कॉपी हो खुद के बने हुए नोट्स की। तो मेरा लेक्चर देखें, पढ़ें, समझें और लिखें। मैथमेटिक्स देखने और पढ़ने से नहीं आता, लिखने से आता है। प्रैक्टिस करिए इसकी, डू इट फास्ट। चलिए शुरू करें। अब जो बात बता रहा हूँ, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कंडीशन है, वो ध्यान सुनना, ये जगह जगह काम आती है। ये सेव परमल में मिला लो, सेव सब्जी बना लो, सेव खाने के साथ ले लो, और सेव ऐसे ही खा लो, मल्टीपर्पज सेव का पराठा, और सेव का उपयोग किसी क्या, सेव पोहे में आते हैं, सेव वड़ा पाव में डाल लेते हो, वाह बेटा बहुत बढ़िया, हाँ। सैंडविच में सेव आ गए, उसका छोड़ दे, हाँ। समोसे में सेव डाल दी, दाल चावल में सेव, चिवड़ा में सेव डाल दी, तो समझ में आ रहा है? मल्टीपल यूज हो गया सेव का, है ना। अब मेरी बात सुनना, यहाँ जो पढ़ाने जा रहा हूं वो भी कुछ उसी तरीके से काम करता है। यहां पर अगर मैं बोलता हूं ए बी सी, मैं बोलता हूं ए बी किसके इक्वल है, तो यहां पर मैंने इसका नाम दे दिया एंगल 1 और एंगल, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? तो कंडीशन क्या है? इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर, ये क्या हो गई? थ्योरम 1। तो एंगल 1 इक्वल, अगर ये है इफ ए बी इक्वल टू ए सी, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल, अगर इक्वल साइड है तो अपोजिट एंगल्स भी, और फिर से सभी का ध्यान बोर्ड पे ही होगा, उम्मीद कर रहा हूं। यहां पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यदि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाए तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी के। इसके अंदर क्या बोल रहा हूं मैं? इसको थ्योरम 2, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रह जाए। ये क्या बोलता है? इक्वल एंगल अपोजिट साइड आर, ठीक है। लोग इसको बोलते हैं कन्वर्स, मैं इसको बोलता हूं रिटर्न गिफ्ट। क्या बोलता हूं? और लोअर इसका नाम दिया कन्वर्स ऑफ पर्टिकुलर थ्योरम, मतलब उल्टा। मैं बोलता हूं उसको रिटर्न, सुनने में अच्छा लगता है। देखो, इसने बोला कि अगर भाई इक्वल साइड होंगी तो ट्राइंगल के अपोजिट एंगल्स भी साइड के अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? तो इसने बोला कि अगर इक्वल एंगल होंगे तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? तो अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड ये और ये भी क्या हो गई?
तो या तो आपको इक्वल साइड मिल जाए तो आप अपोजिट एंगल्स क्या बता दोगे और हो जाएगा प्रूफ। और अगर इक्वल एंगल है तब अपोजिट साइड क्या बोल सकते हो जाएगा प्रूफ। मतलब ये है कि मेरे घर से मेरी क्लास तक का, घर से क्लास तक का रास्ता है जिससे मैं चल के आ सकता हूँ, तो क्लास से घर भी उसी रास्ते चल के, क्योंकि वन वे थोड़ी है। बात समझ में आ रही है? तो A टू B जाने का रास्ता है तो B टू A भी उसी रास्ते से, इक्वल साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स भी। मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं भी तेरा दोस्त हूँ। इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मैं तेरा दुश्मन हूँ, मैं भी तेरा दुश्मन हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही? सबको क्लियर? दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया, चुप रहो। ठीक है, बात समझ में आ रही? 100% क्लियर? उम्र भर का गम में इनाम दिया है, अपने गिराते नशे मन पे बीज लिया। बात फालतू करना मत मेरे से, पूरा करना याद है मेरे को, सुना दूंगा लेक्चर छोड़ दे। चलो आगे बढ़ जाए। सबको समझ में आ रही बात? 100% क्लियर है? हाँ अब तू बोल। देखा फालतू बात करी ना, इसलिए मैं नहीं मना कर। आगे बढ़ जाए। तो यहाँ तक भी हमको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या है और कैसे करना है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर एंगल 1 और एंगल 2 के फॉर्म में इसके अंदर मेंशन करूंगा, क्योंकि उससे लिखने में आसानी काफी ज्यादा हो जाती है। तो ये वाले एंगल को मैंने 1 नाम दे दिया और इसको क्या नाम दे दिया? ये आप अपनी मर्जी से किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर किसी भी एंगल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल सकते हो, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है। मेरी बात ध्यान सुनना। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो अपन देखें तो ध्यान देखना, आपको क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल दिख रहा है ABC और ABD, क्या प्रूफ करना है बोल रहा है उसको वो? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, करस्पॉन्डिंग एंगल आर। जोर से बोलो जय माता दी। बेटा मजा आ जाता है एकदम है। अब इसके अंदर क्या किसके इक्वल है? तो AB के AC इक्वल किसके? और एंगल 1 किसके इक्वल है? समझ में आ रही बात? और AB किसके इक्वल है? AB के कॉमन है, तभी का ध्यान बोर्ड पे है। बताऊं? ये देखो, एक ट्राइंगल तो ये वाला बन रहा है, बोलो झूठ बोल रहा हूं सच? और एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, बोलो झूठ बोल रहा हूं सच? छींक भी हो गई, देखो तो सच बात है। छींक हो गई सच रहता है। मैं बचपन सुनता आ रहा हूँ, छींक हो गई मतलब सच बोल रहा है। ठीक है, तुम बचपन में ही बड़े तो हो जाओ पहले, फिर सुनोगे। तेरा बचपन तो खत्म हो। कौन बोल रहा है? बेटा तू बहुत बोल रही है आज। हो एक हाथ रख देना कंधे पे, इसके हाथ रख देना जरा, ये दब जाएगा बेटा, मत बोलना। रख के रखते थोड़ी देर, गर्दन दबेगी जब मालूम पड़ेगा क्या तेज चल रहा है क्लास में। यहाँ पर हाथ दबा, यहाँ पर क्या? छोड़ दे बच्चे जान ले क्या कर। तो यहाँ पर समझ में आया? कारण लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कटते हैं। कारण लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर देखना, इसके अंदर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिया नहीं तो जवाब चिपका दिया अपन ने। AC AD के इक्वल है, क्यों? गिवन। और AB बाइसेक्ट एंगल A, बोला ना? AB बाइसेक्ट एंगल A, तो गिवन में क्या क्या आ गया? गिवन लिखना रह गया इसकी मजाक मस्ती में। AB बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करना मतलब दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइडिंग इन 2 इक्वल, पर तूने दो पार्ट चिल्लाया। ठीक है, नमक चिल रहा है। कौन सा वाला नमक डालना है? काला नमक की, जिंदा नमक की। देखा खाना कितना बना रहा घर पे। तो गिवन क्या है? AB बाइसेक्ट एंगल है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब एंगल 1 और एंगल 2 कौन सी लाइन है? AB की ये लाइन है। क्या बात समझ में? और क्या गिवन है आपको? AC इक्वल टू, पहले गिवन लिख लो ताकि जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो तो जब गिवन में डालना हो तो डाल सकते हैं अपन गिवन में से उठा के। हमने लिखा गिवन, तो वो गिवन में देखेगा कि लिखा हुआ है भी क्या, हम बात हो रही है तो मिलेगा ना उसको। बात समझ में आ रही है? और फिर AB इक्वल टू AB, कारण क्या है? कॉमन दोनों में।
तो ट्राइंगल ABC, ये सिंबल का है तैरता हुआ आदमी और दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट। ये तैरता हुआ आदमी और दो इक्वल के नीचे लाइन होगी तो सिंबल का है कॉन्ग्रुएंट। काय का सिंबल है? अच्छा, मेरे को देख के लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है। यही तुम्हारे घर वालों का भी होता है। तुम्हारे पेरेंट्स कई बार काम पे आते हैं, बेचारों की तबीयत खराब रहती है, माताजी आती काम पे और तबीयत खराब रहती है, घरे काम का तबीयत खराब रहती है, लेकिन तुमको फील नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी उनके तबीयत से ज़्यादा ऊपर रहती है, उनके वो हेल्थ के ऊपर कम ध्यान देते, तुम्हारी जिम्मेदारी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अपने लगता है कि फिट एंड फाइन ऑलराउंडर अपने माता पिता तो, लेकिन उनको ध्यान ये पता है कि अगर वो काम पे नहीं जाएंगे या माताजी घर नहीं संभालेंगी या काम पे नहीं जाएंगी तो घर चलेगा कैसे। इसलिए भगवान के ऊपर माता पिता का दर्जा रखा गया है। आज समझ में आया? नहीं तो मैं अपने घर से 4 टैबलेट लेकर के चला आ रहा हूँ यहाँ पढ़ाने के लिए। नहीं माता पिता को ऊपर रखा गया। तुम तालू जीवान को लगाए, तुम लोग जवाब देते हो ना ऐसे खटाक से, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि माता पिता का दर्जा ऊपर है। मेरी बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़े। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का कारण क्या? ध्यान देना, एक साइड ये रही, एक साइड, एक साइड, एक साइड इधर वाले में भी ये रही, और ये एंगल कैसा है? बीच का, बीच का बंदर। तो 2 साइड्स है और बीच का बंदर नहीं है, एंगल है वो। 2 साइड और बीच का, तो सांस के कारण ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। किसके कारण कॉन्ग्रुएंट हुआ? इसलिए सांस की इज्जत करो, ठीक है? तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। और व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? व्हाट कैन यू से अबाउट? तो ये तो प्रूफ करना था, है? तो ये हो गया प्रूफ। हैंस चलो ये प्रूफ हो गया। आगे बढ़ जाऊं। अब इसके बाद में BC और BD की बात होती है। तो यहाँ पर देखना BC और BD, BD नहीं रे BD, तो BC ये रहा और BD ये रहा, इक्वल होंगे, ठीक है? BC और BD क्या रिलेशन है? BC इक्वल टू, यहाँ लिखना है BC इक्वल टू B, अरे D नहीं D, BC इक्वल टू B। क्यों? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT आ गया, पहली बार आया, चैप्टर में पूरा चलेगा। CP corresponding parts of congruent. Why? If two triangles are equal, then what is the output you will get? Corresponding sides are equal, corresponding angles are, corresponding parts of congruent triangle. समझ में आ गई बात? 100% क्लियर। ये आंसर के अंदर आपको लिखना पड़ेगा क्यों है, क्यों लिखने पे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो कट जाएंगे। पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा आई थिंक गुरु, आप लोगों को भी ऑनलाइन वाले। चल तो नोट डाउन कर लो इसको, सब फुर्ती में लिखना। ये कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज नंबर 7.1। ये तो बताया नहीं पब्लिक को अपन ने। पिक्चर का नाम क्या है? पिक्चर का नाम है एक्सरसाइज नंबर 7.1 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है? और इसका ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट से नोट डाउन कर लो, जल्दी डू इट फास्ट। चल यहाँ पर ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सभी को विजिबल होगा। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। आपको क्या प्रूफ करना है? ABD, पहले उसको हाईलाइट कर लो। आपको 2 कलर के पेन, एक सजेशन है मेरा, जिसको मानना हो मान लो, बाकी आपकी इच्छा। जब भी आप ट्राइंगल्स पढ़ रहे हो, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हो, 2 कलर के पेन रखना है, ABD और BA। 2 कलर के पेन हमेशा रखना है। क्यों? उससे ट्राइंगल हाईलाइट होगा आपका। कोई बच्चों को हाइलाइटर यूज नहीं करना है, वो बहुत थिक होता है। कोई कारण से मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, जेल पेन यूज नहीं करना, थिक होता है। आपको पेन ही लेना है, 2 कलर के पेन लेना है, अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस इतना यहाँ कर रहे हो, यहाँ टाइम मिलेगा नहीं इतना। घर जाकर के जब करोगे इन क्वेश्चंस को पहले आप रफ में कर लिया करो यहाँ पे, और घर जाके फेयर में कर लो बिना देखे, प्रैक्टिस हो गई। ट्राइंगल्स को बार बार करना पड़ेगा। मैं खुद साल भर में 3 बार ट्राइंगल पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर है ही सही, इसको रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिए। इवन जो वहाँ पढ़ रहे हैं रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिए, खुद सॉल्व करके देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन करने से क्वेश्चन आएगा, सिर्फ देखने से पढ़ने से नहीं आएगा। करके देखिए क्वेश्चन को। बात समझ में आ रही होगी बाकी सबको भी। चलिए आपको गिवन क्या है, बहुत ध्यान से समझना इसको। आपको गिवन क्या है? AD इक्वल टू, ध्यान रखना यहीं पर है, एंगल DAB, ध्यान देना।
और एंगल सी बी, ये दोनों ही एंगल्स क्या बोले, मैंने हाईलाइट कर दिया इनको, ठीक है। प्रूव दैट, तो गिवन सबसे पहले लिख दो ए डी इक्वल टू और एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी। आपको दिया प्रूफ, टू प्रूफ तो वही लिखा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है आपके एग्जाम में टू प्रूफ भी। प्रूफ इन ट्राइंगल, जो कॉन्ग्रुएंट करना उनका नाम लिखो, ए एन ट्राइंगल बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप सब लोगों ने एक बात और नोट करी होगी कि मैंने अभी क्या बोला, मेरी भी हेल्थ इश्यू है, बाकी टीचर्स की भी हेल्थ इश्यू है, लेकिन सब आए पढ़ाने। मैं चाहता था एक मैसेज डालता था, आप सब खुश हो जाते। शायद ही कोई इक्के दुख का बच्चा था दुखी होता, सब खुश होते, दिल से हाथ रख के हाथ बोल देना कि अच्छा यार आज छुट्टी हो गई, बहुत बढ़िया काम। अगर कल बोले कल टेस्ट है, कुछ भी नहीं आता, सब खुश होते हैं। हमारी तो इमेज बहुत बढ़िया है तुम्हारी नज़र में कि आज जाके लगा कि धर्मात्मा क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया इंसान है ये भी, लेकिन होता क्या, तुम्हारा नुकसान। ये जो ट्राइंगल आज स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट होता मंडे, खत्म होता नहीं वेडनेसडे तक, उसके अगले मंडे थर्सडे फ्राइडे मैडम की क्लास रहती है, उसके अगले मंडे बच जाती है। अब अपन वेडनेसडे तक इसको खत्म कर देंगे। तो जैसे मैं पढ़ाने आया हूँ, बाकी टीचर्स पढ़ाने आए हैं, ऐसे आपको भी पढ़ने आना चाहिए अनटिल अनलेस मेडिकल रीजन बहुत बड़ा नहीं हो। और यहाँ बच्चे किस लिए छुट्टी करते थे, बारिश आ रही थी मेरे घर के सामने, मैं घर के सामने गड्ढा था सर, एक गड्ढा पूरा भर गया था, पूरा भर गया। और बाहर वाला अंकल जी और पानी निकाला उसने और लपा, और इधर तरफ देखा उसका तो भयंकर ही पानी बेबे चला रहे था। मम्मी ने बोला घर के अंदर बैठा तो मैंने क्या आया, मैं भीग के, लेकिन क्लास नहीं आया, लेकिन भीग के आया। तो ये बात को ध्यान समझ ना कि आपको आना चाहिए, अगर बहुत बड़ा मेडिकल रीजन नहीं हो तो। बर्थडे पार्टी है सर, हम तो नहीं आएंगे, तुम्हारे बिना केक नहीं काटेगा वो। दीदी की शादी है, शादी नहीं करेंगी, अरे पक्का करेंगी। कोई घोड़ी चढ़ने वाला दूल्हा चढ़ेगा ही चढ़ेगा, थोड़े संस्कार नहीं आया तो मैं आज दूल्हा नहीं बनूंगा, बनेगा ही बनेगा दूल्हा तो तुम 2 घंटे बाद चले आना। लेकिन नहीं, हम तो बढ़िया शैम्पू करेंगे आज छुट्टी करके, शादी में जाना हमारे को, तो शैम्पू कर लो, फिर एक काम करो। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे लो, मजा आ जाएगा। थोड़ा सा अपने लाइफ में सेक्रीफाइसेस करो पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होगा। चेक कर लो, 1 महीना कर लो, नहीं तो मत करना। उसके बाद ध्यान दो बात हो, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या क्या अपने को इक्वल गिवन है। अब ये ट्राइंगल ये रहा, क्या इसके अंदर एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी गिवन है, लिखा है हमने। और क्या इसके अंदर ए डी और ये बी सी, ए बी डी, ये ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी डी, और ये का नाम। तो यहां पर देखिए ए बी डी के नीचे ए बी डी की बात चल रहा है और बी ए सी के नीचे बी ए सी वाले की बात चल रही है। एक ट्राइंगल ग्रीन, ब्लैक की एक लाइन, ग्रीन की एक लाइन इक्वल, ब्लैक का एक एंगल और ग्रीन के अंदर का एक एंगल, दिख रहा सबको। तीसरा हिस्सा इसके अंदर क्या इक्वल है, ए बी डी और बी ए सी, ए बी इक्वल टू हट जुट्टा कॉमन, क्या आ गया, और ये ए डी इक्वल टू बी सी। आप देखो ग्रीन लाइन, आप देखो ध्यान से, ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन यहां पर क्या कर रही है, ओवरलैप, ओवरलैप कर रही है। मतलब ये क्या है, और ये कब दिखेगा, जब अलग अलग कलर के पेन यूज होंगे, नहीं तो सामने होगी चीज दिखेगी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ट्राइंगल ए बी डी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और रीजन 2 साइड्स है और बीच का, ठीक है, 2 साइड्स और बीच का। तो ये आपका कौन सा वाला पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट वाला। ठीक है, हो गया कॉन्ग्रुएंट, यही करना था। अब आगे इसके अंदर सेकेंड वाला पार्ट क्या लिखोगे आप इसके अंदर, बी डी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, ध्यान देना। जब इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो एक क्या लेंथ मिला, बी डी, कहां है बी डी और कहां है ए सी, ये दोनों लाइंस क्या होंगी,
इंटरसेक्ट नहीं कहते, इक्वल। क्या होंगी? क्या होंगी? क्या होंगी? ये बात समझ में आई? 100% क्लियर। थर्ड वाला पार्ट इसमें क्या बोलता है? एंगल ए बी डी। थर्ड वाला पार्ट, एंगल ए बी डी। कौन सा एंगल? अबे कौन सा एंगल बोल रहा हूं? और दूसरा वाला एंगल बी ए, कौन सा एंगल? तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए? एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल, कैसे इक्वल हुए? ये भी इस ट्राइंगल के हिस्से। तो सर ये तो बहुत खिचड़ी पक गई। अब फिर समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, लेकिन एक ही बात समझा पाएंगे क्योंकि फिर खिचड़ी पक जाएगी। एक ट्राइंगल कौन सा है? ए बी डी। ए ध्यान तक कहीं पर है, बी, और एक और ट्राइंगल कौन सा है? बी ए, दिख गया? अब इसमें क्या इक्वल है? आपको गिवन क्या है? ये साइड इस साइड के, और एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल राइट ट्राइंगल का, और एंगल बी ए नहीं सी बी है, सी बी, ये रहा। ये दोनों एंगल क्या है? ये गिवन है। इससे आपने ट्राइंगल क्या बता दिया? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्या? देखो ग्रीन लाइन व्हाइट लाइन ओवरलैप कर रही है। ये तीसरा वाला पॉइंट यही है। इसके अंदर ए डी इक्वल टू बी सी, और तीसरा पॉइंट क्या है? ए बी इक्वल टू ए बी, कॉमन। समझ में आ रही बात? ट्राइंगल समझ में आ रहा है भाई? तो समझ में आया कहानी? आगे बढ़ जाऊं? अब इसके बाद में जो प्रूफ करना हो, देखो सीपीसीटी में निकल जाएगा। बीडी और एसी, ये रहा बीडी, ध्यान सबका यहीं पर प्लीज। ये रहा बीडी, व्हाइट ट्राइंगल का हिस्सा है। ये रहा एसी, ग्रीन ट्राइंगल का हिस्सा है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? तो ये हो गया बीडी और एसी इक्वल। झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रही बात? आगे बढ़ जाओ। तीसरा उसने बोला कि एंगल ए बी डी, ए बी डी, ये रहा एंगल ए बी डी, सी तो नीचे तक आ जाएगा, ए बी डी, तो ये वाला एंगल की बात कर रहा है। और दूसरा कौन सा है? बी ए, ये वाले एंगल की बात कर रहा है। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? कोई कानून कौन सज्जन आया वो कहाँ घुस गया मालूम? गाड़ी लेके, बोले इंटीरियर एंगल्स। उधर निकल लिया वो, उठाई किक मारी, संभली नहीं तो उधर निकल गए, बोले इंटीरियर एंगल्स। उनको भी ढेरों शुभकामनाएं, जो भी थे, कान तेज अरे होता। चलो ठीक है, क्लियर? अब समझ में कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, क्या हुआ, सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से करिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AD and BC, AD and are two equal perpendicular to the line segment AB। चलो ध्यान देना सभी, ये इसके, अच्छा ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल भी, इसको 1 बोल दूं इसको। अब गिवन पे आ जाओ, जरा पिक्चर बनाओ गिवन की। गिवन की पिक्चर है, AD किसके इक्वल है और एंगल 1 किसके इक्वल है? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? ठीक है, यहां पर मैं क्या बोल दूं? एंगल 3, और यहां पर क्या बोल दूं? एंगल। शो दैट CD बाइसेक्ट, शो दैट CD टू प्रूव CD बाइसेक्ट A। तो OA इक्वल टू क्या हो गया? या बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में, समझ में आ रही मेरी बात? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट करना। ठीक है, पक्का? अब आपको लिखना है यहां पर इसका प्रूफ। ठीक है, मैंने दो ट्राइंगल कौन से ले लिए? इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OB ले लिए। एक ट्राइंगल कौन सा वाला? एक और ट्राइंगल, सही है, पक्का? आगे बढ़ जाऊं तो यहां पर आ गया इन ट्राइंगल ये है, तो AD किसके इक्वल है? कारण
कारण नहीं लिखा तो क्वेश्चन का आंसर लिखने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। दूसरा, एंगल 1 किसके इक्वल है? कारण 90 डिग्री गिवन दोनों डाल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या बोला? एंगल 3 इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट हुआ ही नहीं अभी, तो तीसरा ही बताना पड़ेगा। कारण सबको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, ये तो ये वाले एंगल्स वर्टिकली, तो ये हो गया ट्राइंगल OAD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कारण बोलो। अब कारण ध्यान देखना, RHS लगा ही नहीं, राइट एंगल है, साइड है, लेकिन हाइपोटेन्यूस इक्वल OD OC के इक्वल नहीं, तो क्या लग सकता था कि लग सकता था? लग सकता था, लेकिन अभी लगा। चलो अभी आ जाओ, इन ट्राइंगल OAD और इन ट्राइंगल OB कहाँ गया? घूम ही आता मेरा सवाल एक तो वो रहा। अब यहाँ पर क्या क्या इक्वल है? दो एंगल इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, लेकिन OA इक्वल है क्या? तो यहाँ पर दो एंगल इक्वल है, साइड इक्वल तो है, साइड इक्वल तो है, लेकिन वो अलग साइड इक्वल है, तो साइड को अलग से लिखो। बीच में नहीं चल रहा अपने साइड लेके, तो अलग चल रहा था, अलग कर दो, ठीक है। बात समझ में आ रही सबको? क्लियर समझ में? इतना मुंह सड़क क्यों बेटा फिर इतने हैं? तो माहौल बिगाड़ रहा है क्लास का। कल पीछे बैठना है तू भाई, अपना हंसता हुआ चेहरा जी फ्रंट में एकदम। चश्मा उतारने क्या रहा था? हंसने के लिए है ना? हटाओ चश्मा, इतनी स्टाइल मारेंगे, चश्मा उतार हो गया। अब इसमें क्या मिल गया आपको? OA इक्वल टू कैसे? क्या होता है सिंप्लिसिटी? हाँ रुक जाओ, बोल रहा है शुक्ला, बोल। तो क्या के लिए जबरदस्ती कर रहा है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, और यही बताना था, हेंस। कितने बच्चों ने ये प्रूफ कर दिया था? खड़े हो जाइए। वाह बेटा वाह। चलिए हाँ, अपन काम का क्या कैसे पैरेलल बोली क्या लाइन? इंडियन BCR इक्वल परपेंडिकुलर तो लाइन सेगमेंट AB, हाँ ले सकते हैं, और वो परपेंडिकुलर दोनों, तो इसका मतलब एंगल इक्वल होगा तो भी हो सकता है। ये वाला एंगल उस वाले एंगल के इक्वल, तो ये अल्टरनेटिव एंगल से इक्वल हो जाएगा, थ्योरम बदल जाएगी। हाँ नहीं, वीडियो लेक्चर क्या पूछ रहा? पूछ। वर्टिकली अपोजिट एंगल की हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना है। कैसे करेगा? इन दो को तूने ले लिया, ये इसके बिना कैसे कॉन्ग्रुएंट शो करेगा? हाँ तो वो हो गया यूज। यूज हो गया। चल टाइम पास मत कर फालतू, चल आगे बढ़े। हाँ तो कॉन्ग्रुएंट तो बहुत सिंपल था, उसका मतलब तुम खुद ही लाए हो। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या, उसका नाम ही OAD और OBC है। जब किसी ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल इक्वल बता दोगे तो कॉन्ग्रुएंट ही कहलाएगा वो। स्टेप कुछ है ही नहीं, एंगल एंगल साइड कंडीशन है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया एक एंगल, ये वाला इस वाले एंगल के एंगल इक्वल आ गया दूसरा एंगल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ गया एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्राइंगल चैप्टर अच्छे से कर लें, आपके स्कूल्स में मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं NCERT ट्राइंगल से ही आते हैं। थैंक यू सो मच। पसंद आया शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ और उन बच्चों जो पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे ताकि बच्चे हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करके पढ़ाई कर सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।